में देखो दो प्रकार के हनीमून होते हैं। सही बता रहा हूं मेरे बच्चों। एक बेचारे अमीरों का हनीमून होता है, एक गरीबों का हनीमून होता है। ध्यान दे रहे हो? अब जो अमीरों का हनीमून होता है वो तो सीधा सा शादी के बाद 4-5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए बाहर चले गए पहाड़ी क्षेत्रों में। हाँ जवाब दो। और जो गरीबों का हनीमून होता है उसमें 5 दिन तक टेंट वाला पीछे लगा रहे हैं कि 4 कटोरी खूगी, 5 प्लेट खूगी, 15 चम्मच खूगी, ये कब दोगे? क्या भाई ये कब दोगे? कुछ बात समझ में आई? हाँ ना जवाब दो। और जब भाई वो बेचारा इन प्लेट, कटोरी, चम्मच खूगी, इनके चक्कर में 4 कोई तोड़ गया, कब उनके? हाँ ना जवाब दो। तो कैटरिंग वाला वो क्या है 4-5 दिन तक रोज सामने बैठा रहा और उनका हनीमून बना के जानता रहे। बात समझ में आ रही है भाई? यानी कि उनके दिमाग की तय करके चला जाए ना। और जो गए हैं बेचारे पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए, आप सारे समझदार हैं, वो तो बेचारे वहां पर मीठी मीठी बात करेंगे भाई। और वो पहाड़ों पर जो घूमने जाएंगे फिर ऐसे भी तो पूछते हैं ना भाई, हाँ मुझसे कितना प्यार करते हो? फिर जैसे वो बोलते हैं, मूवी वगैरह में देखते तो हो। मैं कौन सा भाई, देखो ये ना कहना मैं बच्चों को बिगाड़ रहा हूं, तो मूवी आप देखते भी तो मूवी में। ये तो आज के टाइम में नॉर्मल बातें हैं भाई। आज के टाइम में क्या है? नॉर्मल बातें हैं। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो भाई? ये इससे हमें टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए। जितना ज्यादा फ्री माइंड होगा उतना आपका दिमाग काम करेगा। झूठ नहीं बोलता। जैसे मेरा बेटा, उसका फेवरेट जो सीरियल है वो जरूर देखेगा, और उस टाइम वो खाना भी खाता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 101% देखता है। और उसने फ्री टाइम होगा तो चाहे उसने रिपीट देखना पड़े, वो उसको देखता ही उसी को है। और उसमें जब वो उसको देखता है ना, तो जैसे हम भी बैठे होते एक आध बार, तो जब बबीता जी और जेठालाल का सीन आता है ना तो वो अपने आप में बड़ा ही खुश रहता है। लेकिन हम भी डिस्कस करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक तरह से क्या है, समझदार नहीं है। तो जितना ज्यादा बच्चे प्राप्त विश्वास भी दिखाओगे, उसके साथ घुल मिल कर रहोगे, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखोगे, तो उसकी आदतें कब गलत हो रही हैं, कब सही हो रही हैं, आप पकड़ भी पाओगे। फिर उसको हमें ये नहीं कहना कि आप आदत बदलो, फिर हमने अपने अनुसार उसको दिखाना है। उसको बगैर बताए उसका मोटो क्या होता है? चेंज करना होता है। क्योंकि बच्चा इस एज में जो होता है, जब उसको कहेंगे ऐसा नहीं, तो वो उसकी तरफ तो जरूर ना ताक झाक करता है। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? ये कौन सी बात है बेटा? पेपर आएंगे, पेपर जाएंगे, ऐसे ही तैयारी चलती रहनी चाहिए। और जिंदगी में एक हंसी का लम्हा जो चला जाए ना, वो हमेशा यादगार रहता है। हाँ ना जवाब दो। तो इसलिए चिंता के साथ नौकरी नहीं लगते, फ्री माइंड से नौकरी लग सकते हैं। नौकरी लगने का कोई बाउंडेशन नहीं होता, किसी काम का कोई बाउंडेशन नहीं होता कि मैं 1 महीने में ये कर पाऊंगा, मैं 6 महीने में ये कर पाऊंगा। सही बोल रहा हूं मेरे बच्चों? ये डिपेंड करता है आपके, जो आप लोग अपने प्रिवेश से बाहर निकल कर आए हो, वहां पर आप कैसी सोसाइटी में थे। वहां पर जो बच्चा जितनी अच्छी सोसाइटी में था वो इतना जल्दी सीख लेता है, और जिसका बेचारे का पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं, वो क्या उतना धीरे धीरे सीखता है। भाई आप लोग ये तो ईमानदारी से जानते हो, तुम अपने दिल पर याद रख कर देख लेना, किनके घरों के अंदर कितना ज्यादा पढ़ने जैसा माहौल होता है। किनके घरों के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, या पढ़े लिखे नहीं है तो कम से कम किताब या कुछ पढ़ते हो। मुझे लगता है 90% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई ऐसी बुक भी नहीं होगी जो उसको पढ़ रहे हो, और तो और न्यूज़पेपर भी क्या होते हैं, कम ही पढ़ते हैं। बच्चा तो वही देखेगा ना जो आप कर रहे हो। बच्चा तो क्या है, वही देखेगा जो आप कर रहे हो। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान